जी वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हैं और हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि आप देख रहे हैं कितना रश है मरी रोड के ऊपर और वन वे भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और वार्डन वाले चंद कदम पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन वो तवज्जो नहीं दे रहे इस ट्रैफिक को यहाँ से हटाने में। तो इसके लिए आपका क्या कहना है? बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। ट्रैफिक के हवाले से ये मसाइल हैं और ट्रैफिक वाले अपनी मौज मस्तियों में लगे रहते हैं। इनका इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है, बस उनका सैलरी के ऊपर रहता है कि कब सैलरी मिलेगी हमें। और वन वे भी हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, तो इस तरफ खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। ये बताइएगा कि अब मरी रोड है, दिन ब दिन गाड़ियाँ लोग ख़रीद रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, क्या हुकूमत को सख्ती करने की ज़रूरत है कि ट्रैफिक जो है वो कानून के मुताबिक चले या मुतबादिल रोड बनाने की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो है कानून बनाने की ज़रूरत है, कानून के ऊपर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। जब इनको कुछ थोड़ा बहुत मालूमात होगी कि हमें किस तरह चलना है, ट्रैफिक किस तरह वो करनी है, तो रोड की भी ज़रूरत है। रोड है हमारी, अगर इसी को हम ठीक से इस्तेमाल करें तो ट्रैफिक को बेहतर करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक पुलिस के सर दूसरे मुल्कों में देखें ट्रैफिक इससे कई दर्जे ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि अभी पिछले दिनों ऑपरेशन हुआ था इतना बड़ा वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, फिर से तजावुज़ात कायम हो गई हैं, रेडी बांध फिर वैसे ही आ गए हैं, रॉन्ग पार्किंग वैसे ही हो रही है। और मरी रोड पे अगर खुदा न खास्ता कोई एम्बुलेंस यहाँ से मरीज़ को DHQ हॉस्पिटल लेके जाती है तो वो तो रास्ते में ही दम तोड़ देगा, क्योंकि उसको रास्ते ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं, ये थोड़े दिनों के लिए दिखावे के लिए होता है, बाकी उसके बाद फिर वही बत्ताखोरी बत्ता लेके जहाँ मर्ज़ी किसी का कोई ठेला लगा ले। और सबसे बड़ा मसाइल यही है, परेशानी यही है, इसी वजह से ट्रैफिक जाम रहती है कि ये ठेले वाले जहाँ दिल करता है खड़े हो जाते हैं, बत्ता दे देते हैं तो बस खड़े हो जाते हैं। मसाइल इसीलिए पैदा हो रहे हैं। चलें जी, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक के मसाइल काबू किस तरह होंगे और इनको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। इस टाइम हम मरी रोड मेन कमेटी चौक ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं और लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक का इतना बेहंगम दबाव जो मरी रोड पे हर वक्त रहता है, खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस कोई मरीज़ लेके जा रही हो तो वो DHQ हॉस्पिटल नहीं जा सकती। मेरे अकब में पीछे BBH हॉस्पिटल है जिसे बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल कहा जाता है, वहाँ पे भी एम्बुलेंस आसानी से नहीं जा सकती। वार्डन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मौजूद थे, जब हमने कैमरा लगाया तो वो वार्डन यहाँ पे मौजूद अब नहीं है। एक वार्डन भी मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो कि ट्रैफिक की रवानी को चलाने में कोई मददगार साबित हो। आप बताइएगा जी, जो ट्रैफिक ब्लॉक है इस पे आपका क्या कहना है? सर जी बहुत मुश्किलात है इस रावलपिंडी शहर में। मैं अभी कमेटी चौक से 2 चक्कर लगा चुका हूँ। कॉलेज रोड सामान लेने जाना होता है, घंटा घंटा 2-2 घंटे हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं। इस वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ रहा है, तो इसका सॉल्व करना चाहिए गवर्नमेंट को, इस चीज़ का मसला सॉल्व करना। आप ये बताइएगा कि अभी जो हाल है, अगर कोई आदमी ये देखिए आप आगे किस तरह जाए, राजा बाजार जा नहीं सकते, सिविल अस्पताल जा नहीं सकते, बड़ी मुश्किलात से हम पेश कर रहे हैं इस चीज़ को। अगर आप अपने सामान लेने के लिए जाएं तो यहाँ पे तकरीबन यहाँ से राजा बाजार 2 से 3 किलोमीटर का होगा। हमें घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, इस रश में फंस जाते हैं। बहुत मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ रहा है हमें। यानी कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहती है? जी हर वक्त ब्लॉक रहती है, ट्रैफिक वाले होने के बावजूद भी बहुत ब्लॉक है ट्रैफिक, इनके कंट्रोल में नहीं है ट्रैफिक। मैंने अभी देखा पीछे प्रोग्राम की इब्तिदा मैंने ये इकबाल रोड से किया। इकबाल रोड पे कोई ट्रैफिक वार्डन चौराहे में चौक में से आया हूँ, अभी उसी साइड से आ रहा हूँ। मुझे आधा पौना घंटा लग गया है ये फवारा चौक से लेकर कमेटी चौक तक आने में, बहुत मुश्किल से आया हूँ मैं इधर पहुँचा। और अभी मजीद बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ता जा रहा है ट्रैफिक, ये इनके कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है ट्रैफिक इनसे। हाँ, ये पुल भी बने हुए हैं, अंडरपास भी बने हुए हैं, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल से बाहर है, इनके ट्रैफिक कंट्रोल से बाहर है। आपने शहरियों की बातें सुनी हैं, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उम्र में खासे तजर्बेकार लग रहे हैं और ज़िंदगी उन्होंने गुजारी होगी इसी शहर में। आप बताइएगा जी, मरी रोड के अलावा रोड ना बनना और वार्डन होने के बावजूद ये देखिए
इतनी ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक है, इस पे आप क्या कहेंगे? अरे इधर इतना मसला है कि वार्डन सुबह के दिन आते हैं, अपनी अपनी दिहाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं। अच्छा। पर झूठे चालान काट के चले जाते हैं। और वो देखो वन में सब मुंह उठा के आ रहे हैं, कोई पता ही नहीं है, कानून है ही कोई वार्डन तो मौजूद नहीं है यहाँ पे। नहीं मौजूद, वार्डन मौजूद होते हैं तभी वो लोग वन में जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं तुन बुन बुंजा। पाकिस्तान में कोई कानून है ही नहीं है, जहाँ जिसका दिल कर रहा है उधर से वो साइड में वन में, उधर से मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ आ रही और ट्रैफिक जाम हो जाती है। जब ट्रैफिक जाम होती है फिर वो फंसे, फिर हर बंदा मोटरसाइकिल आगे के घुसाता है तो जगह ही नहीं मिलती, गाड़ियाँ फंस जाती। इसका मसला ये है कि मैंने कितनी दफ़ा इनको कहा है वार्डनों को कि एक बंदा दो बंदे वहाँ खड़े मच्छी की दुकान के पास, ताकि उधर से कोई वन वे ना आए। इनके पास ये सुनते ही नहीं है। हालांकि ये साथ ही चौकी है, हमारा घर है वो सामने चौक गली में, लेकिन हम बहुत ट्रैफिक बहुत जाम है, हम खुद बड़े परेशान हैं। हमारे कोई उस दिन मेरी वालदा को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, हम बड़ी मुश्किल से प्राइवेट गाड़ी में लेके गए हैं ये रावल रोड पे, ट्रैफिक ही नहीं जाम, बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक खिला के हम निकले हैं यहाँ। आप मरी रोड से लेके गए? मरी रोड से इधर से उस टाइम ट्रैफिक ब्लॉक थी? बहुत ब्लॉक थी, हम बड़ी मुश्किल से ग्राटो जलेबी वाले के पास है, आगे से सेंटर अस्पताल से आगे फिर रोड खुला है। तो आप अब क्या कहना चाहेंगे ट्रैफिक अफसरान? इनको चाहिए इधर 2-3 पुलिस वाले खड़े करें, वार्डन खड़े करें और ट्रैफिक को सही तरह गाइड करें और इशारे शूरे लगाएं। कोई इशारे नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, बुरे हालात है, बहुत तंग है हम, बजन है हम पाकिस्तान से पाकिस्तान से यकीन करो कानून ही कोई नहीं ना, कहाँ जाएं? कानून पे अभी पिछले दिनों अमल दरामद करवाने के लिए ऑपरेशन हुआ है, लेकिन क्या जी वहाँ अभी भी रेडियाँ खड़ी हुई हैं, अभी भी तो आने लगे हुए हैं, वो देखो कोई पता नहीं, मंथली रहते हैं, खा पी जाते, 2-4 दिन ऑपरेशन होता है, सुकून रहता है, उसके बाद फिर रेडी आ जाती है। ये सारी महल्ले की रेडियाँ, लाटू महल्ले चौक चिट्टी हड्डियाँ सारी। ये रेडियाँ क्यों आती हैं, कैसे आती हैं? महल्ले के गोदाम है इनके रेडियों के, ये लेके आते हैं सजा के फल फ्रूट यहाँ के लगाते हैं, मंथली लेके जाते हैं कमेटी वाले, हर महीने पैसे लेते हैं? हाँ रोज़ाना फल फ्रूट भी लेके जाते हैं फ्री में? हाँ। तो ये इस वजह से कानून पे इम्प्लीमेंट कोई नहीं है, कुछ बुरे ला। और उनको पूछो ना, वो खड़े हैं तरबूज वाले रेड़ी वाले, उनको यार थोड़ा साइड पे करो, कहते हैं यार भाई हम मंथली पैसे देते हैं भाई साहब, क्या? अच्छा सरेआम कहते हैं पैसे? हाँ सरेआम, ये तो बड़े अलमिया की बात है यार कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है, बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान के। मैं क्या कहूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। ट्रैफिक इतनी तेज फंसी हुई है, ट्रैफिक निकालते कई दफ़ा हमारे गले ख़राब हो जाते हैं, और हमें कहते हैं चल तू अगर ताया लगना है चल निकल, कई दफ़ा हमारे साथ बहस हो जाती है इनकी, ये गाड़ी और ट्रैफिक वाले को। ये कहते हैं यार 1 मिनट रुक जाओ, या पहले ये निकाल लो, पहले वो निकाल लो, क्योंकि हमारा मोहल्ला इधर ही है ना सामने गली में, तो हम 24 घंटे मरी रोड पे होते हैं। वो वार्डन वाले तो आ गए हैं, वो देखें हमारे प्रोग्राम के एंड के पे वार्डन वाले आ गए, अब ट्रैफिक को निकाल रहे हैं, ट्रैफिक उन्होंने रवा भी कर दिया थोड़ी, वो देखें वो भी वार्डन वाले आ गए अब। हाँ वो हमारा इंटरव्यू सुन के मेरा ख्याल आए हैं अल्लाह करे इनको, मैंने कहा 2-3 वार्डन वाले होने चाहिए, एक इधर एक उधर, ताकि चारों पासे कंट्रोल करें, ट्रैफिक तक कंट्रोल होगी, ट्रैफिक की रवानी हो। हाँ जी। लेकिन मेरी बात सुने जी, यहाँ से तो ट्रैफिक निकाल देंगे, लेकिन आगे जाके इकबाल रोड पे, लियाकत रोड पे, इधर उधर जो है जलेबी के पास बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि वो क्लोज रोड है, उधर से निकालनी पड़ेगी। आप बताइएगा कि ये जो मरी रोड पे अक्सर ट्रैफिक जैम रहती है, ब्लॉक रहती है, मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता है, खुदा न खास्ता कभी कोई एम्बुलेंस किसी मरीज़ को लेके मरी रोड से DHQ हॉस्पिटल जा रही हो या BPH जा रही हो, तो वो मरीज़ रास्ते में दम तोड़ जाता है क्योंकि ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। और वार्डन वालों की परफॉर्मेंस के बारे में बताइए, वो यहाँ पे 2-4 होने के बावजूद रोड को नहीं चला पा रहे।
वार्डन वालों की जो से परफॉर्मेंस नील बटाने लगा। पहली बात यह है कि ये लोग खुद ट्रैफिक ब्लॉक करवाते हैं। वो कैसे? वहाँ पे खड़े हैं, उधर से खोल दी, इधर से खड़े हैं, इधर से खोल दी, वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से खुल गई है। जब ट्रैफिक तीनों तरफ से चलेगी तो किधर वो खुलेगी? अगर तरीके से निज़ाम चलाएं, 1 बाई 1 पे आएँ तो सिस्टम इनका चले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सब जगहों पे इनका यही सिस्टम चल रहा है, हर जगह पे। सिटीज़न मर जाए, मरीज़ मर जाए, इन्हें परवाह नहीं होती। असूल तो ये होना चाहिए कि भाई एम्बुलेंस है, उसके लिए रास्ता आना चाहिए। अगर उससे आप रास्ता नहीं दिलवा सकते तो किस चीज़ की आप बैठे हैं यहाँ पे? ट्रैफिक किस चीज़ का कर रहे हैं कंट्रोल? लिहाजा इस चीज़ पे जो इनके बड़े हैं उनको गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे पाकिस्तान में। फिर इनका भी वही पुराने ही जो हमारे पुलिस वाले थे, ट्रैफिक वाले, उनका सिस्टम बनता जा रहा है। आज़म इन फजल रबी कमा रहे हैं और खा रहे हैं, अल्लाह खैर सल्ला, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। यानी कि ये आपका मैं मतलब अगर समझूं तो ये भी मामलात चला रहे हैं। जी जी, मामलात ही होते हैं ना जी। कमीशन इनका तय होता है। आप उधर से राइट से भी आ रहे हैं तो आपका चलान हो जाएगा। जो वैसे ही आ रहा है, अनब्रेकेबल है, अपने राइट्स पे नहीं है, उसको जाने देते हैं। जो राइट्स पे आ रहा है उसको रोक लेंगे। हाँ जी, लाइसेंस दसो जी, चलान करो जी। तो ये तो इनके होते हैं, आपको पता है, हर मामलात में इनके जो उनसे ना वो कमीशन होता है। अच्छा, यहाँ से चंद कदम आगे जो है वहाँ पे भी एक चौराहा है, चौक है छोटा सा, वहाँ पे वार्डन होने की बड़ी अच्छा ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे वार्डन मौजूद नहीं, वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा ब्लॉक है। वहाँ कभी कभी वार्डन को लगाते हैं जब देखते हैं कि हम बिल्कुल खुब गए हैं। अक्सर वहाँ पे वार्डन नहीं लगाते। ये इकबाल रोड की इकबाल रोड की बात कर रहा हूँ मैं भी। तो वहाँ पे कभी कभार होता है कि जब ट्रैफिक बहुत ब्लॉक हो जाए, हाई एबल के पैदल चलने वाले की रास्ता ना हो, तो वो वहाँ पे फिर आता है वहाँ पे वार्डन। वो भी एक अदा लगाएंगे जिससे वो भी कंट्रोल नहीं होता। हाँ जी। नहीं, तो आप अब ये बताइएगा कि इसके हल के लिए आपके दिमाग में कोई सजेशन जो आप CTO साहिबा को देना चाहते हो, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा बेहतर वैसे समझते हैं। CPO साहिबा से यही CTO सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर साहब से कि भाई इस निज़ाम को बेहतर लगाया जाए, बेहतर बनाया जाए। 1 बाई 1 जैसे इशारे चल रहे हैं ना, इनको चलने दिया जाए, ट्रैफिक खुद ब खुद सही चलेगी। जब आप इशारे बंद कर देंगे तो ये तो हलचल होती है, फिर गड़बड़ होगी। देखें ना, इशारा लगा हुआ है, 1-2 मिनट का है, 3 मिनट का है, 1-1.5 मिनट का है। इनका मकसद क्या है? अगर इन्होंने बंद ही रहना, क्या मकसद है? आवाम की रकम लगती है ना, हम टैक्स देते हैं तो ये लगा रहे हैं ना। तो जब इनको चलाना ही नहीं है, बंद ही रहने हैं, तो उनका क्या फ़ायदा है? बेहतर है कि इनकी जगह इसको अवेलेबल किया जाए ताकि सिस्टम अपना सही हो। मेरी सजेशन ये है उनके लिए। यानी कि आप ये चाहते हैं कि इशारों वाला सिस्टम दोबारा चलना चाहिए? वो नहीं, इशारों वाला सिस्टम चले और ये जो उनसा ख़त्म किया जाए। इसको कंट्रोल करने के लिए एक बंदा ड्यूटी पे हो जो इसको वॉच करे। यानी कि ये जो मामलात हैं, ये इशारे दोबारा शुरू करेंगे? बहाल होने चाहिए इशारे, जो उनसे बहाल होंगे ट्रैफिक खुद ब खुद आराम से चलेगा। अब ये यहाँ पे खड़े हैं, उधर भी जा रही है, इधर भी आ रही है ट्रैफिक, वहाँ भी रुकी है, इधर भी रुकी है। सिस्टम तो ख़राब है ना। इनके खड़े होने का, ना खड़े होने का कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है हमें। थैंक यू। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइएगा कि ट्रैफिक जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहती है, उसकी असल वजह क्या है? ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक बंदे की गलती होती है। इनका महकमे का कोई इससे कोई दखल नहीं है। हम खुद अपने आप को ठीक करेंगे ना तो ये सारी ट्रैफिक ठीक हो जाएगी। हम में से कोई एक होता है जिसकी गलती होती है, वो नो पार्किंग में गाड़ी लगाता है, वो उसकी वजह से सारा कुछ होता है। वैसे कि देखा जाए तो ये तो हमारी खिदमत के लिए हैं, ये तो हमारी खिदमत ही कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये हमारी खिदमत कर रहे हैं। अब आगे थोड़ा सा चौराहा जो है वो थोड़ा सा आगे आप जाएं तो वहाँ पे वार्डन की अशद ज़रूरत है, लेकिन वार्डन मौजूद नहीं और वहीं पे ट्रैफिक ज़्यादा जाम हो। वालों का काम नहीं है, ये कंट्रोलमेंट वालों का काम है। जिन लोगों की दुकानें हैं ना, उनके बाहर उन्होंने क्यों ठेले लगाने दिए हैं? ये कंट्रोलमेंट डिपार्टमेंट है। ये वार्डन का इसमें कोई वार्डन इसमें दखल अंदाजी कर भी नहीं सकती। ये जो इलाका है ना, ये वाला एरिया, ये एरिया मेट्रोपॉलिटन के अंडर आता है, TMA के अंडर आता है, ये कंटोनमेंट के अंडर। उन्हीं के अंदर, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो उनका काम है ना, बस वो आते हैं बस ख़त्म करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद फिर वही चीज़ होने शुरू हो जाती है। तो आपको का कहने का मतलब ये है कि ये जो ठिए रेडियाँ और गलत पार्किंग हुई है, इसकी वजह से रश है, सिर्फ इसकी वजह से रश है। ये ख़त्म हो जाए तो ये रोड बहुत खुली रोड है। लेकिन गलत पार्किंग तो वार्डन के अंडर आती है, वो TMA के अंडर तो नहीं आती।
वो उनके अंडर नहीं आती। बस उनका भी काम बनता है ना, वो आके जिनकी दुकानें हैं उनके सामने वो अड्डे ना लगाने दें, गाड़ी ना खड़े करने दें, अपनी एक प्लेस बनाएं, अपनी एक जगह बनाएं। चलें जी, हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ये 2 शहरी मौजूद हैं, बच्चे हैं, उनसे पूछते हैं। इधर से गुजर जाएं, इधर से। बेटा आप ये बताइएगा कि मरी रोड में असल रश पड़ने की वजह क्या है? ये रेडियाँ हैं, ये जो गैर तजावज़ात की हुई है, जो इन्होंने ये दुकान के बाहर ठिये लगाए हुए हैं, ये सारी मुसीबत है और कोई भी नहीं है। अच्छा आप ये बताइएगा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 20 साल है। 20 साल है। लाइसेंस बनवाया आपने? नहीं। अच्छा आपने लाइसेंस नहीं बनाया। अब आपको पता है कानून नया पास हुआ है कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो हमारी पंजाब पुलिस हमारा बड़ा साथ देती है, हम नौजवानों को पकड़ती वापस छोड़ देती है। गरीब बंदों की वो ज़्यादा रखते हैं, हम अमीरों को छोड़ देते हैं। हाँ, यानी कि गरीबों को पकड़ लेते हैं। हाँ, गरीबों को पकड़ते हैं, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, हमारा भी हो जाएगा। नहीं, अब आप वैसे अगर एक हेलमेट ले लें तो आप पहन लें तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए भी, आपकी ज़िंदगी को महफूज करने के लिए भी ठीक है। अब जब से इन्होंने हुकूमत बताई है ना हेलमेट की, हेलमेट जो 500 रुपये का था ना, वो भी हेलमेट 2000 रुपये का, 2500 रुपये का है। ठीक है, और उसके बाद चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, आगे पीछे करो, 2 मिनट के लिए दुकान में जाओ तो गायब हेलमेट, तो बंदा क्या करे? आप हेलमेट की कोई ऐसी चीज़ ले लेना, उसको बांध दें रस्सी के साथ, या कोई साथ उसके ताला लगा दें। दोस्त यार ले जाते हैं 2 मिनट के लिए, वापस लेके नहीं आते हैं। वो हेलमेट नहीं पहनना, आप हेलमेट नहीं पहनना, चाहे जुर्माने हो जाए, चलान जो मर्जी हो जाए। पिंडी नाम ही इस चीज़ का, बिना खौफ बिना डर, ये आपके सामने वार्डन है, वो खड़ी है, हम आपके सामने नहीं पकड़ रहे। नहीं पकड़े, क्यों पकड़ेंगे? हमारे आपने कानून की अमलदारी में नहीं आना, चाहे जो मर्जी हो। नहीं, अमलदारी में आना है, लेकिन ये जो 2000 रुपये वाला चलान है ना, ये गलत है। हर गरीब बंदा किधर से 2000 रुपये दे? ठीक है, 2000 कमाओ, नहीं तो 2000 इनको दे दो। ठीक है, 2000 रुपये चलान इन्होंने मामूली बोला हुआ है, लाइसेंस का अलग है, रिकॉर्ड का अलग है, इशारों का अलग है। इनको बस बहाना चाहिए, इनको एक बहाना मिल जाए, छोड़ते हैं। अगर आपके पास सब कुछ पूरा भी होगा तो तब भी आपको ना छोड़ें, वार्डन आपको एक बार रोक ले। यानी कि इनकी मर्जी हो तो माफ़ कर दे, ना हो तो? हाँ, इनकी मर्जी है, वार्डन की मर्जी है। वार्डन चाहे आपको 1 सेकंड में छोड़ सकती है, वार्डन चाहे तो आपको बिला वजह खड़े भी आपको जुर्माना कर सकती है। आप अगर वैसे मेरे मशवरे के मुताबिक अगर आप बाइक चलाएं और आपने हेलमेट पहना हुआ हो तो वो आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हमारी अपनी हेलमेट की शॉप है भाई। तो हेलमेट पहनना चाहिए या नहीं पहनना? चाहते हैं ना हम खुद बेचने जाते हैं। आप बेचते तो हैं, तो खुद एक हेलमेट पहन भी लें। अब भी बेसिक हम ये इधर साथ आए हैं, इतने में तो यूज़ नहीं है। नहीं, लेकिन देखें रोड पे आप आए हैं तो रोड पे तो कानून लागू होता है ना सब। सारी बात है। तो आप लोग अगर इम्प्लीमेंट अभी से नहीं करेंगे तो बाद में आप लोग कहेंगे जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है, चलान कर दिया ये। नहीं, हमारे साथ ज्यादती नहीं होती है, हमारे चलान करते हैं, हम मोटरसाइकिल छोड़ देते हैं, वापस आ जाता है मोटरसाइकिल। मैं समझ लो। अच्छा, खुद ही आ जाता है? हाँ, खुद आ जाता है, हम चले जाते हैं, हमें मिल जाता है मोटरसाइकिल, हमें ऐसी मसला नहीं। वो कैसे आता है? बस हमारे बड़े रिस्पेक्ट करते हैं हम इनकी, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमें छोड़ देते हैं। सरकार जो है बहुत अच्छी है हमारी, ठीक है, बड़े कोऑपरेटिव, बहुत हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, महल्लेदार हमारे शहरी हैं सारे हम इधर के। अब देखें बात टोटल इतनी है, इनको भी इन्होंने अपनी जेब में पैसे डालने नहीं होते, इन्होंने भी आगे देना होता है सारा हिसाब किताब इनको। ये अगर ऐसे खुद खड़े हो जाए तो कोई भी इनकी बात नहीं सुनता। ठीक है, अगर इन्होंने भी आगे हमारी हुकूमत को पैसे पहुँचाने, हमारे आगे मसले फंड वगैरह जो भी मसला मसाइल आगे चलने, हमारे कर्जे हैं जो भी है। अब हर शहरी को देखो हेलमेट पहना हुआ है, ठीक है, आज 30% बंदों ने पहना होगा, 70% बंदों ने नहीं पहना होगा, ये आप देख लो, ये गारंटी शुदा बात है। ये हमारी हुकूमत पुठे रहा है सारी। हम भी भाई कानून के पास जारी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये ठीक है। अभी वैसे नहीं पहना, हमारी शॉप है साथ, हम दूसरी शॉप पे जा रहे हैं, उनको पता है कि हम एक ही दुकान के साथ, हमारे ये साथ दुकान है, वो हमें नहीं कुछ कहते हैं। लेकिन आपका कहना ये है कि जब 70% बाकी पहनेंगे तब आप भी पहनेंगे? हाँ, ये तो बात है, ये यानी उन 70 में आप शामिल हैं? उन 70 में हम भी शामिल। 30 में शामिल नहीं होना चाह रहे जिन्होंने हेलमेट पहले से पहना हुआ है? नहीं, उस 30 में शामिल थे हम पहले, जब मुहिम चली थी ना ये, हम शामिल थे। बस अब मुहिम हल्की हो गई तो हम भी हल्के हो गए। नहीं, मुहिम तो अभी भी चली हुई है, अभी भी चलान कर रहे हैं लोगों के, अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों को रोक रहे हैं और उनसे हेलमेट के बारे में पूछ रहे हैं। अव्वल ज़्यादा ही चलान नहीं करते, समझाते हैं, एक बार वार्निंग देते हैं। ठीक है, हमारी ट्रैफिक पुलिस बहुत अच्छी है, ठीक है, पिंडी की, ठीक है, बहुत कोऑपरेटिव है, ठीक है, बहुत कोऑपरेट करती है। अब दूसरे आप इधर से आप दूसरे
चांदनी चौक चले जाओ, आपको मौके पे चलान करेगी। अब हमारी ये कमेटी चौक में हमारे बड़ा इधर कोऑपरेट करती है हमारे साथ, हम भी इनके साथ कोऑपरेट करते हैं। फिर आप क्या कोऑपरेट करते हैं? हम अगली बार हेलमेट पहन लेते हैं। एक ही बार पहनते हैं? हाँ, एक बार उनको दिखा देते हैं ना कि पहन के हमने पहना हुआ हेलमेट। और जब वो मुतमईन हो जाते हैं फिर नहीं पहनते? हाँ, फिर नहीं पहन। चले, वैसे तो आपको ये हेलमेट पहनना चाहिए, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। खुदा न खास्ता कल को कोई हादसा होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है, तो ये हेलमेट जो है आपको बचाता है, आपकी ज़िंदगी को जो है महफूज करता है। हेलमेट सारे टूट जाते हैं, अब हेलमेट का कोई फ़ायदा नहीं है, सारे लोकल हेलमेट है, हम काम ही ये करते हैं। चलें, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और हमारा जो प्रोग्राम करने का मकसद था वो सिर्फ यही था कि लोगों को अवेयरनेस दे सकें और लोगों को ये बता सकें कि जो वार्डन है वो भी इतनी ज़्यादती नहीं करती। आप खुद कानून की अगर अमलदारी करेंगे तो ये आपको इस तरह नहीं रोक सकते, लेकिन अगर आप उनको मौका देंगे तो उन्होंने कानून पे इम्प्लीमेंट करवाना है, उनकी ड्यूटी में शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ जो मरी रोड पे रश होता है बेहंगम ट्रैफिक का, और वार्डन खड़े होते हैं साइडों पे और वन वे से लोग आ रहे होते हैं, जो हेलमेट है उसकी पासदारी नहीं करते, कानून की अमलदारी नहीं करते, कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं करते, जिसकी वजह से ये सारे मामलात पेश आते हैं। हम CTO साहिबा से गुजारिश करेंगे, बिनिश फातिमा साहिबा से, कि वार्डन को खुदारा अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देने के लिए कहें और ये बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए वार्डन थोड़ी सी अगर सख्ती दिखाएंगे तो ये ट्रैफिक यकीनन कंट्रोल हो सकती है। उन बड़े मुल्कों में जहाँ पे एक पुलिस मैन खड़ा होता है और ट्रैफिक जो है दूर दूर तक कानून की अमलदारी पे अमल करती है और एक भी उनकी तरफ से कोई कानून की जो पासदारी में खलल डालने की कोशिश नहीं करता। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे जो लोग हैं वो भी कानून की अमलदारी करें, लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रैफिक वार्डन है, जो पुलिस का अमला है, वो भी कानून पे पूरा उतरें और अपनी ड्यूटियाँ सही तरह सर अंजाम दें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियाँ फ़हीम अज़ीज़ को इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अगली बार किसी और मौजू के साथ किसी और प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।